Jai Gurudev Mahavtar Babaji. Morning meditation. The most important thing, the first thing in the morning is the morning meditation. सुबह का जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। यकीन मानिए, ये मेडिटेशन आप जितना लंबा सुबह कर सकें उतना आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी मैं भी जब लेट उठता हूँ तो आगे का दिन मुझे डिस्टर्ब करता है, इसलिए कभी मैं भी छोटा कर लेता हूँ। अन्यथा मॉर्निंग मेडिटेशन हाफ एन आवर टू एन आवर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो 15 मिनट आपके लिए पर्याप्त है। 10 से 15 मिनट ध्यान करने की विधि मैंने बता रखी है। शिवोहम, आती सांस के साथ शिवो और जाती सांस के साथ हम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आँख बंद करके इस प्रकार आती जाती सांसों को देखते रहें और शिवोहम का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और वो उस चीज़ पर लग रहा है जिस पर आप लगा रहे। सुबह होते ही आपका मन आपको चंचल नहीं बना देता कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। भविष्य की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर, कारण कि अगर आप वर्तमान में परमात्मा के साथ हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होना ही होना है। अगर आज आपने अपना समय दिन गुजार लिया अच्छा, तो कल तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि कल भी फिर आपके लिए आज के समान होगा। और आज में फिर जब आप दोबारा आराम से और दिनों की तरह ध्यानपूर्वक अपने कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल भी अच्छा होगा और इसी प्रकार परसों भी अच्छा। तो वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने से अनेकों लाभ हैं। आपका आज का दिन सफल होगा। जो बीत गया वो भी कभी वर्तमान था, वो भी अच्छा ही रहा होगा, और जो आने वाला कल है वो भी कल वर्तमान होगा। और वर्तमान में जीने की वजह से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सुधर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आपको चाहिए कि अगर आपका सही समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो यही वह समय है जब आप ध्यान करें, जब आप प्रभु की शरण में जाएं, जब आप परमात्मा से उनका आशीर्वाद मांगें। मुसीबत आएगी, चारों ओर से गिर कर आती है, तो उस समय तो हमारे पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि हम इस तरह फंस जाते हैं कि कुछ और कर ही नहीं पाते। तो उस समय जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसका फल निश्चित मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी, लेकिन समय लग सकता है। लेकिन उस समय से बचने के लिए आपको चाहिए कि वर्तमान में आप मेडिटेशन करिए, वर्तमान में आप भजन कीर्तन कीजिए, वर्तमान में आप सत्संग कीजिए। इसका लाभ आपको आने वाले कल में अवश्य मिलेगा। और इसी प्रकार जब आपका पूरा जीवन ध्यान करते हुए बीतेगा तो आप पाएंगे कि ये जीवन तो आपका सफल हुआ ही। आने वाला जीवन यदि कोई है, यदि जैसे शास्त्र कहते हैं, यदि जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शरीर, आत्मा जो है शरीर को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती, तो आपका शरीर, आपकी आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो आपके सभी सत्कर्म उसमें जुड़कर लगेंगे। आपका जीवन एक संभ्रांत परिवार में या योगियों सिद्धियों के परिवार में या फिर एक धन धान्य से संपन्न परिवार में होगा, जहां आपके लिए मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका जन्म प्रभु के श्री चरणों में हो, आपका ध्यान अगले जीवन में भी प्रभु के श्री चरण में लगा रहे। तो मुख्य बात है कि सुबह का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही आज भी मैं लेट उठा तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ज़्यादा आगे के लिए ज़्यादा मेडिटेशन कर सकूं। तो मुख्य जो भाग था मेडिटेशन का उसको मैंने किया। उसके बाद मैं वीडियो बनाने पर आ गया, क्योंकि इस वक्त मैंने वीडियो को प्रायोरिटी दे रखी है। तो मेडिटेशन और वीडियो बनाना, ये दो कामों को मैंने मुख्य प्रायोरिटी दे रखी है। और जब ये दो कार्य मेरे हो जाते हैं तब मैं तीसरे कार्य को अपने हाथ में लेता हूँ, और वो जब हो जाता है तो चौथे कार्य। इसी प्रकार से आप अपने दिन को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मुझे आज के दिन में मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 काम ये है और प्रायोरिटी नंबर 2 ये है,
और प्रायोरिटी नंबर 3 ये है। और उसी हिसाब से आपने उन कामों को समय भी देना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक काम में इतने उलझ जाते हैं कि आगे वाले बाकी कार्यों का समय भी उसी में बिता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी अर्जेंसी नहीं है कि ये काम आज ही और अभी ही ख़त्म करना है, तो जो निश्चित पीरियड आपने डिसाइड किया उस काम के लिए उतना दीजिए, फिर नेक्स्ट में जाइए। इससे होगा ये कि कम से कम अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा और तीसरा तो हो ही जाएगा। और समय के साथ साथ नए आइडियाज़ आते हैं, नए विचार आते हैं, नए तरीके आते हैं, लोग व्यूज़ देते हैं, लोग सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आपका जो कार्य नहीं हुआ उसको इस प्रकार करो। तो उनके सजेशंस को लेते हुए आप अपने काम में जब मन लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से वो अटका हुआ कार्य भी हो जाएगा। तो ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुबह उठते ही आप हाथ मुँह धो लें, फ्रेश हो लें और चाय पीकर ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में 10-15 मिनट या आधा घंटा जो आपकी क्षमता हो बैठकर करना सर्वोत्कृष्ट माना गया है। लेकिन जैसे कि मेरी अपनी समस्याएं हैं, मैं बैठकर नहीं कर पाता हूँ, तो लेट कर करता हूँ। और केवल मुख्य जो क्रिया पार्ट है, क्रिया का ये जो हिस्सा है, जो मुख्य ध्यान की विधि है, उसको मैं बैठकर करता हूँ। उसमें ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है। तो इसी प्रकार मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही जब आप उठते हैं तो सीधे ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठकर परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की याद में मन को अंतर्मुखी सुबह से ही बना लें। जो इंद्रियां और मन बाहर उठते ही चलने लग जाती हैं कि मुझे ये करना है या मैं ये करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सीधे उसको ध्यान में बैठा दो और मन को खींच कर अंदर की ओर ले जाओ और उसको अंतर्मुखी बना दो कि मुझे अब संसार में ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, इतनी तो मैं कर ही लूँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इसके बाद जो होगा वो बोनस है। वो बोनस मिल गया तो अच्छा, ना मिले तो कोई बात नहीं। कर्तव्य को ना भूलें। अगर आपके हाथ में कोई काम दिया हुआ है, आपको कहीं पे काम पूरा करके देना है, तो उसको ना भूलें। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोगों को बोल दो कि भैया ये काम कर रहे हैं, हाँ हाँ कह देंगे और 4-6 दिन तक पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। उनको पूछते भी रह जाओ आपकी क्या हुआ वो कर रहे हैं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपने जब किसी कर्तव्य को अपने हाथ में ले लिया या कर्तव्य आपके सम्मुख खड़ा है तो उसे आपको प्रायोरिटी पर करना चाहिए। ये सेवा भाव भी है। सेवा करने से आपको मेवा भी मिलेगा। मेवा तभी मिलेगा जब आप सेवा करेंगे। सेवा को तो मैं ज़रूरत है तो आवश्यकता है, आपकी सेवा की कहीं पर ज़रूरत है तो मैं ध्यान के ऊपर भी उसको महत्व देने को तैयार हूँ। क्योंकि मेडिटेशन तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को उस समय अगर सेवा की ज़रूरत है तो वो सेवा का समय निकल जाने पर उसकी सेवा का फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर सेवा का कोई ऐसा क्षण आपके सम्मुख आ रहा है जो ज़रूरी है जहाँ पर सेवा देना, तो आप अवश्य सेवा भी करें। ये सब चीज़ें आपके जीवन में अपने आप एक्यूमुलेट जमा होती जाएंगी। जब आप ध्यान करने लगे आप पाएंगे कि जो बुरी प्रवृत्तियाँ वो धीरे धीरे बाहर हो रही हैं, अच्छी प्रवृत्तियाँ अंदर आते जा रही। और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल शुद्ध निर्मल चित्त वाले हो जाएंगे और आपका हृदय भी निर्मल हो जाएगा। आप सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, सत्संग करेंगे। आपको अच्छे लोगों का सहारा धीरे धीरे मिलने लगेगा। अच्छे लोग आपके आसपास जमा होने लगेंगे। उनके साथ आपका समय अच्छा बीतने लगेगा। यदि आप एकांत में हैं तो उससे बेहतर तो और भी कुछ नहीं है। एकांत में बैठकर आप मन ही मन मंत्रों का उच्चारण अंदर ही अंदर करते रहें। मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें और जितनी देर तक करेंगे उतना लाभ होगा। उतनी देर आपका मन आपको इधर उधर नहीं भटकाएगा। मन के भटकाने से ही सारी दिक्कतें आती हैं। आप काम भले ही टेबल में बैठकर कर रहे हैं पर मन अगर बाज़ार में है तो क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मन को कंट्रोल करिए। मन को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी विधि है ध्यान की विधि। जैसे भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा
अभ्यास यानी मेडिटेशन का अभ्यास। आप जितना अभ्यास करेंगे मन उतना कंट्रोल में आएगा। अभ्यास और वैराग्य, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पाने की इच्छा नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं जब आपके अंदर आने लगेंगी, आवश्यकता के अनुसार जो है उससे लें, आवश्यकता से अधिक जो है आप उसको मना कर सकें कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका संग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका अभ्यास और वैराग्य यही है कि मन से आप उस चीज़ को निकाल दें, भले ही बाहरी तौर पे आप उसे अपने जीवन में शामिल कर लें, लेकिन मन से उस पर इतना आसक्त या इतना अटैच ना रहें कि ये इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल रहा है। तो यही वैराग्य और डिटैचमेंट यानी अभ्यास का महत्व है। अभ्यास और डिटैचमेंट से आप मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। दूसरी बात, आपको अपना दिन बैलेंस तरीके से जीना है। आप ऐसा न करें कि सुबह उठें, ध्यान करें और फिर भूल जाएं कि मैंने कभी ध्यान भी किया था, उसका कोई महत्व भी है। आप उल्टे पुल्टे संसारिक कर्मों में अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए हर प्रकार की चीज़ों को महत्व दें, ऐसा ठीक नहीं है। बैलेंस तरीके से जीना आवश्यक है। आप ध्यान करने के बाद नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, तैयार रहें, ऑफिस जाएं, बिजनेस जाएं, काम पे जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पर भी हर चीज़ में बैलेंस यानी समभाव बना के रखने की कोशिश करें कि मैं न ज़्यादा गलत करूँगा, न ज़्यादा घूमूंगा फिरूंगा, न ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा करूँगा। मेरा कर्म है, जो भी मेरा कर्म मेरे समक्ष है उसे मैं कर्तव्य समझकर करूँगा, ड्यूटी समझकर करूँगा, धर्म समझकर करूँगा। और जब भी फ्री क्षण हो या ना हो, काम करते करते भी आप मन ही मन मंत्रों का उच्चारण मन ही मन अंदर ही अंदर करते रहें। इससे आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा और जिस काम पे आपने उससे लगा रखा वो बैलेंस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से काम होता जाएगा। समय मिलता है तो रिलैक्सेशन के लिए दिन में 5, 10, 15 मिनट अवश्य निकालें। उस समय आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आपको स्फूर्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से फिर आप और आगे की तरह बढ़ें। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सुबह उठते ही ध्यान करें। ध्यान करके दिन को प्लान करें, दिन का शेड्यूलिंग करें, दिन को टाइमिंग को एडजस्ट करें कि मुझे इस काम को इतना करना है, इस काम को इतना करना। उसी के बाद आगे आगे बढ़ते जाएं। आपको निश्चित ही लाभ होगा। लाभ न होने का तो सवाल ही नहीं है। ये ऋषि मुनियों की पद्धतियाँ हैं, ये शास्त्रों की पद्धतियाँ हैं और ये स्वयं भगवद गीता में योग के बारे में एक अध्याय है। आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ना होने का कोई मतलब ही नहीं। सवाल से तरह आपको करना है। कैसे करना है वो विधि मैंने इसी YouTube में भी बता दी है, वीडियो में भी बता दी है, बाकी कई वीडियोस में भी बताई है और आगे भी बताता रहूँगा। लेकिन ये है कि आपको वो करना है। आप ये कहें कि इतना करके हो जाए, कैसे होगा? मैं 20 सालों से करता आ रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है। आप कहें कि मैं तो 3 दिन किया, लाभ नहीं हुआ। 20 साल और 3 साल में तो कुछ तो अंतर होगा ही। उसी प्रकार से मैंने 20 साल भी लगातार नहीं किया। मैं बहुत अधिक बीमार रहा, बहुत दुख कष्ट झेले। उस दौरान कई बार छूटा पकड़ा, पर भगवान की कुछ ऐसा आशीर्वाद और प्रेम है मुझ पर कि मैं अपने आप को मेडिटेशन से दूर नहीं रख पाया। जब भी ठीक हुआ मैंने फर्क से मेडिटेशन को पकड़ने की कोशिश की और उसको आगे बढ़ा। लेकिन कुछ समय चलने के बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर छूट गया। इस प्रकार करते करते लगभग मुझे 20-22 साल से मैं मेडिटेशन करते हुए आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लाभ मिल रहा है और उसका फ़ायदा हो रहा है। आपको भी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे YouTube जैसा चैनल मिला है जहाँ से मैं आपको इसके बारे में बता पा रहा हूँ। अगर आप अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उस प्रकार बढ़ें जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी विधियाँ आपको ठीक नहीं लग रही तो आप निश्चित रूप से किसी संस्था से, किसी संगठन से, किसी सद्गुरु के पास जाकर या सद्गुरु की तलाश करके उनका अनुसरण करें, उनके बताई हुई विधियों से आगे बढ़ें। अगर ऐसा भी संभव न हो तो आप सिर्फ आपके घर में जो मूर्ति, फोटो या ध्यान पूजा की जो भी पद्धति आप अपनाते हैं उसको फॉलो करें।
और धीरे धीरे आपके जीवन में सुख आता जाएगा। परमात्मा साक्षात आपके पास आएंगे, गुरुदेव आपके पास आ जाएंगे या आप गुरु तक पहुंच जाएंगे और आपका जीवन सफल होगा। गुरु बिना तो ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर गुरु आपके जीवन में तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में गुरु के महत्व दें, गुरु को इम्पोर्टेंस दें, गुरु की तलाश करें। तलाश करने से तो भगवान मिलते हैं, तो गुरु और भगवान एक ही हैं, तो गुरु भी मिल जाएंगे अगर आप तलाश करेंगे। संसार में आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका गुरु बनने लायक है। निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। और उसी प्रकार परमात्मा भी आपके चारों तरफ सृष्टि में मौजूद है। देखने वाली दृष्टि चाहिए। जब आपको वो दृष्टि मिल जाएगी तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा दिखेंगे और आपको लाभ होगा। भगवद गीता में भगवान भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो, तुम्हें मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि, तब वो भगवान का देख पाया। इसी प्रकार से ध्यान करते करते आप इतने शुद्ध, साफ, निर्मल हो जाते हैं कि आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है और दिव्य हो जाती है। और उस दिव्य दृष्टि से आप जब परमात्मा को अपने आसपास देखते हैं तो पाएंगे कि सर्वत्र वही है और कुछ है ही नहीं। तो उस दिव्य दृष्टि तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। अवश्य ध्यान के बारे में सोचिए, अवश्य ध्यान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। लाभ ना होने का कोई मतलब नहीं। जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। श्री गणेशाय नमः।